4th क्लास का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी सो दैट, यानी कि हमारे पास ए बी सी डी ये एक ट्रेपेजियम है और इसमें दिया हुआ है कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल है, यानी कि ए बी सी डी के पैरेलल है, और जो ए डी है बी सी के इक्वल है, यानी ए डी इक्वल टू है बी सी। ये हमें दिया हुआ है और हिंट में हमें दिया हुआ है कि ए बी को ई तक बढ़ाया गया है और ई और सी को ज्वाइन कर दिया है। जो ई सी है वो ए डी के पैरेलल है, तो हम देखेंगे कि जो ए बी है सी डी के पैरेलल है और ए डी है वो ई सी के पैरेलल है। इसका मतलब है कि ए ई सी डी ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। हमें इसमें दिए हुए हैं 4 पार्ट जो कि सॉल्व करने हैं। सबसे पहले है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए है ये वाला एंगल बी के इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो इनको हम नाम दे दें एंगल 1 और ये हो जाएगा एंगल 2। तो सबसे पहले करें यहाँ फर्स्ट पार्ट यानी कि ए ई सी डी ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो यहाँ लिखें ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। इसका मतलब है जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है और ए डी है वो ई सी के भी इक्वल होगी। तो इसे हम लिखें ए डी इक्वल टू बी सी, जो कि हमें दिया हुआ है ए डी इक्वल टू बी सी। यहाँ लिखें ए डी इक्वल टू है बी सी, और जो ए डी है ई सी के इक्वल भी है, तो लिखें ए डी इक्वल टू ई सी। इसका मतलब है जो ए डी है बी सी के इक्वल है और ए डी है वो ई सी के इक्वल है। इसका मतलब हो जाएगा कि बी सी इक्वल टू हो जाएगा ई सी। तो इसे हम यहाँ लिखें बी सी इक्वल टू हो जाएगा ई सी, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी इक्वल होंगे, यानी इसके अपोजिट एंगल हो जाएगा ये, इसे हम नाम दे दें 3 और ये हो जाएगा एंगल 4, यानी कि एंगल 4 और 3 दोनों इक्वल होंगे। तो इनको हम लिख सकते हैं बी सी। तो बी सी का अपोजिट एंगल हो जाएगा बी और सी, इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा 3। तो यहाँ लिखें एंगल 3 इक्वल टू ई सी, यानी कि ई सी का अपोजिट एंगल हो जाएगा 4। यहाँ लिखें एंगल 4, ये हो जाएंगे इक्वल। ब्रैकेट में लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल है, तो एंगल 3 हो जाएगा एंगल 4 के इक्वल। आगे हम देखेंगे कि ए ई सी डी ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब है कि ए डी पैरेलल है ई सी और ए ई ये हो जाएगी ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों का सम हो जाएगा 180, क्योंकि ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा 180 के इक्वल। यहाँ लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा 180। ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, इसे हम माने इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। आगे हम देखेंगे कि एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों का सम हो जाएगा 180। क्यों? क्योंकि ये हो जाएंगे लीनियर पेयर। तो यहाँ लिखें एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर, यानी ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो सम है 180 है, तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 प्लस एंगल 3, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू है एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। जबकि हमने प्रूव किया है कि एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल है, तो 3 की जगह पे हम 4 रख सकते हैं, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह पर रखेंगे 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। एंगल 4 इक्वल टू बीच में एंगल 4 ये हो जाएंगे कैंसिल, यानी ये हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 का मतलब है
ए और एंगल 2 का मतलब है बी। इसका मतलब हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को करें यहाँ। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी है, यानी कि एंगल सी ये एंगल इक्वल होगा एंगल डी के, इस एंगल के इक्वल होगा। इसे हम नाम दे दें 5 और इसे नाम दे दें 6, यानी एंगल 5 और एंगल 6 दोनों इक्वल होंगे, ये प्रूव करना है। तो ए ई सी डी ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो सी डी और ई ए ये हो जाएंगे पैरेलल लाइंस और ए डी हो जाएगी ट्रांसवर्सल। अगर ए डी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 और एंगल 5 ये हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। ब्रैकेट में लिखेंगे को इंटीरियर एंगल, ब्रैकेट में लिखते हैं को इंटीरियर एंगल। आगे हम देखेंगे कि एंगल 2 प्लस एंगल 6 ये भी हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ लिखें, इसे हम नाम दे दें इक्वेशन थर्ड, और ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ब्रैकेट में हो जाएगा को इंटीरियर एंगल, और इसे हम नाम दे देंगे 4। तो इसका मतलब ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। तो लिखें फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 4, यानी कि इक्वेशन थर्ड और 4 से। थर्ड इक्वेशन है एंगल 1 प्लस एंगल 5, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन है एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6। एंगल 1 और 2 इन दोनों को हम इक्वल प्रूव कर चुके हैं। ये किया है हमने एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव। तो यहाँ 1 की जगह पे 2 रख सकते हैं, 2 की जगह पे 1 रख सकते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 2 की जगह पे रख दें हम 1 प्लस एंगल 6। अब एंगल 1 और एंगल 1 ये हो जाएंगे कैंसिल, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 5 का मतलब है डी, तो यहाँ हो जाएगा डी इक्वल टू एंगल 6 का मतलब है सी, तो ये हो जाएगा एंगल सी, ये हो जाएगा एंगल, यानी ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि हमने ज्वाइन कर लिया ए सी को और बी डी को, इनको ज्वाइन कर लिया। तो ये ट्रायंगल बन गया ए बी सी इस ट्रायंगल को, और ट्रायंगल है बी ए डी इस ट्रायंगल को। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो जिन ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट दिखाना होता है उन्हीं को नोट करते हैं, यानी यहाँ करें हम थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, या बी ए डी, इन दो ट्रायंगल में। तो हम देखेंगे जो ए बी है दोनों में है, तो यहाँ लिखें ए बी इक्वल टू ए बी, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉमन, यहाँ कर दें कॉमन। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि एंगल ए है एंगल बी के इक्वल है। अभी अभी हमने प्रूव किया है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, तो यहाँ कर दें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ब्रैकेट में लिखेंगे प्रूव एबव, यानी कि हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं। और हम देखेंगे जो ए डी है बी सी के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ ए डी इक्वल टू बी सी। तो यहाँ लिखें ए डी इक्वल टू बी सी, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ये हमें दिया हुआ है। यानी दोनों ट्रायंगल के हम 3 पार्ट इक्वल दिखा चुके हैं, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्रायंगल बी ए डी, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल बी ए डी। ब्रैकेट में लिखेंगे यानी कि साइड है एंगल है साइड है, यानी 2 साइड है और 1 एंगल है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे भाई साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट। ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में डायगोनल ए सी इक्वल टू डायगोनल बी डी, यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी हमें प्रूव करना है।
तो इसके लिए इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं। तो सी पी सी टी से ए सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी। तो यहाँ लिख दें फोर्थ पार्ट में सीधा हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी, ब्रैकेट में लिखेंगे बाई सी पी सी टी, यानी सी पी सी टी से ए सी इक्वल टू बी डी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।